छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है कि राजधानी रायपुर में भारतीय रोड कांग्रेस का 83वां कार्यक्रम यहां पर होने वाला है। ये एनुअल सेशन में कई विशेषज्ञ और वैज्ञानिक यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देखिए तस्वीर किस प्रकार से यहां पर तैयारियां की गई हैं। देखिए सड़कों का जो जाल है इस इन दिनों देश में फैल रहा है, लगातार विकास की नई गाथा लिख रही हैं सड़कें। तो इसी प्रकार से यहां पर अधिवेशन का शुभारंभ अब किया जाएगा। आज नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और तमाम यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं और साथ ही जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपको मुख्य रूप से सड़कों के रखरखाव, सड़कों का किस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए और कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी तैयारियां होनी चाहिए जिससे जो सड़क है वो लंबे समय तक चले और टिकाऊ रहे, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और बताया जाएगा इस पूरे सेशन में कि किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो की जानी चाहिए सड़क के लिए। अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि अंदर किस प्रकार से अब तैयारियां की गई हैं। जो तमाम वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर की तैयारियों का जायजा लेंगे। और नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जब यहाँ आज शाम को पहुँचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं देरी न करते हुए और अंदर की क्या तैयारियाँ हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा में रहने की एक खास वजह है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन। रायपुर को 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने का मौका मिला है। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक चलने वाले इस अधिवेशन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शिरकत कर रहे हैं। इस भारतीय रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए देश विदेश की कंपनियां पहुंची हैं। सड़कों की गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यूएस की कंपनी के प्रतिनिधि कई टेक्नोलॉजी के साथ रायपुर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं और धीरे धीरे हम सभी स्टॉल्स का जायजा लेंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग स्टॉल्स हैं और ये सभी सड़क के निर्माण को लेकर किस प्रकार की गुणवत्ता रखनी है, किस प्रकार से काम करना है उसके लिए बनाए गए हैं। हम पहले स्टॉल की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर काम होता है, वो क्या काम करते हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। कि पहला स्टॉल देखिए क्राटॉन का स्टॉल है। ये क्राटॉन के स्टॉल में हमारे साथ जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं और ये जो क्राटॉन का स्टॉल है ये किस काम में आता है, सड़क में क्या इसकी महत्वता है? मेरा नाम मनप्रीत सेठी है। ये क्रेटॉन पॉलीमर्स यूएस की कंपनी है। ये पॉलीमर बनाती है। जो पॉलीमर बिटुमन में या डामर में मिला के पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमन बनाया जाता है। उससे इसकी लाइफ जो है बिटुमन की जो सड़क की है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली सड़क पे खड्डे पड़ जाती हैं, रटिंग पड़ जाती है। तो अगर मॉडिफाइड बिटुमन यूज़ करेंगे, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमन यूज़ करेंगे तो खड्डे बहुत कम पड़ेंगे। लाइक आप देखें, अगर ये टेस्ट किया हुआ है, अगर ये हाईली मॉडिफाइड एस्फॉल्ट से बनाया हुआ है तो इसमें रटिंग बहुत कम हुई है। अगर नॉर्मल बिटुमन से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा रटिंग हो जाएगी। तो जो सड़कें 3 साल 4 साल में फेल होती हैं, अगर मॉडिफाइड बिटुमन से बनाएंगे उनकी लाइफ ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो अगर आप 4-5% पैसा खाली खर्च करने से लाइफ डबल हो जाती है तो एक वाइज डिसीजन है। नॉर्मल जो डामर होता है वो एक लिक्विड होता है, जब उसमें पॉलीमर मिलाते हैं तो ये एक रबर की तरह काम करता है। अगर आप देखेंगे तो ये रबर नहीं है, ये बिटुमन ही है, ये डामर ही है जो रोड पे यूज़ करते हैं। इसमें इतनी इलास्टिक रिकवरी है कि वापस जो है 100% इलास्टिक रिकवरी होने के कारण ये 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है। यानी रोड भी अगर उस पर लोड पड़ेगा तो वापस पैक हो जाएगी। सर कहते हैं इन दिनों सड़कों का जाल जो है फैल रहा है, एक बड़ा नेटवर्क स्थापित हो रहा है, कितना उपयोग इसका होने लगा है इन दिनों और आने वाले समय में कितना उपयोग हो पाएगा? हमारे इंडिया में जितना बिटुमन यूज़ होता है वो तकरीबन 8 मिलियन मीट्रिक टन यूज़ होता है। उसमें से केवल 2% जो है पीएमबी यूज़ होता है, बाकी 98% बिटुमन जो है नॉर्मल यूज़ होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सड़कें नॉर्मली टूटी ही रहती हैं, आज बनी और पहली बारिश के बाद टूट जाती हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकेशन में इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो पुरानी स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रही हैं जिसमें पॉलीमर नहीं होता। और जो बाहर की कंपनियां हैं या बड़े बड़े कंसेशनर्स हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, वो बनते हैं पीएमबी से, वो टिके रहते हैं क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशंस इम्प्रूव हो चुकी हैं। हमें अपनी स्पेसिफिकेशंस वो फॉलो करनी है जो बाहर की कंपनियां फॉलो करती हैं। अन्य देशों में भी इसी का उपयोग किया जाता है सड़कों की मतलब लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल, सारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्ट हैं, उन सारी कंट्रीज़ में यही पॉलीमर बेस्ड बिटुमन ही यूज़ होता है। नॉर्मल बिटुमन कहीं यूज़ नहीं होता।
देखिए जो क्रेटॉन का स्टॉल है वहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने बताया कि जो इसका उपयोग किया जाता है कि जो सड़क की लाइफ है वो लंबी रहे और जो सड़क है उसमें उसका समय जो है बढ़ता रहे, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि सड़कों में गड्ढे जैसी समस्या आना और सड़कें फट जाना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बार पैसा लगाने के बाद बार बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सड़कों की लाइफ जो है और भी बढ़ जाए। और भी स्टॉल्स हैं आगे, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सड़कों को बनाया जाता है और किस प्रकार से जो उनके लॉन्ग लाइफ के लिए और उपयोग किया जाता है। सड़कों की अच्छी गुणवत्ता के साथ जरूरी है साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड भी समय के साथ अपग्रेड हो रहे हैं। जितनी सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए उतना ज़रूरी है साइन बोर्ड। साइन बोर्ड यहाँ पर देखिए आए हुए हैं, लगाए हुए हैं, अलग अलग से साइन बोर्ड हैं यहाँ पर। ये साइन बोर्ड आपको हर हाईवे में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से इसकी सप्लाई की जाती है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर ये जो साइन बोर्ड्स हैं अब तो डिजिटल ज़माना भी हो गया है, एलईडी का ज़माना हो गया है, तो किस प्रकार से साइन बोर्ड हैं आपके पास और जो हाईवे में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है? सर ये साइन बोर्ड हम पूरे सेफ्टी मेजर के साथ यूज़ करते हैं। इसमें टाइप 4 और टाइप 11 दो टाइप की क्वालिटी आती है और उसको हम 7 साल की और 10 साल की वारंटी के साथ पूरा सप्लाई करते हैं। हमारी खुद की यूनिट है जिसमें हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फैब्रिकेशन यूनिट हमारी खुद की है। हाईवे में आ जाइए ना। जी बिल्कुल, ये आइए। इसमें क्या है कि हमने एक डेमो मॉडल बनाया हुआ है। इसमें हमने बताया है कि कैसे कैटाइज का प्लेसिंग होता है। ये देखिए आप फ्लेक्सिबल मीटर में आकर ये आप पर्टिकुलर एक स्पेसिंग के हिसाब से हमने प्लेस करे हुए हैं। ये आपके आरपीएम है, ये हमने पर्टिकुलर प्लेसिंग के साथ प्लेसिंग करे हुए हैं। येलो वाले अपने कर्व साइड लगते हैं, सेंटर में आपके वाइट लगते हैं और शोल्डर के साइड में आपके वाइट रेड कलर के लगते हैं ताकि किसी को भी एक्सीडेंटल डैमेज से बचा जा सके। ये हमारा ओवरहेड गेंट्री है सामने, ये आप देख पा रहे हैं। ये हमारा टाइप 4 मीडिया के ऊपर बना हुआ है, फुल डिजिटल प्रिंटेड के साथ में बना हुआ है और बेहतरीन क्वालिटी के साथ में बना हुआ है। ये हमारा इन हाउस बना हुआ है। आप इधर आइए, आप ऊपर देखिए, हमारा थर्मोप्लास्टिक पेंट है ये। इसे हम रोड पे वाइट कलर के, येलो कलर की जो पट्टे डालते हैं रिफ्लेक्टिव वाले, वो हमारी खुद की यूनिट है और हम खुद बनाते हैं इसको। इसके बाद में इधर आइए सर, ये हमारा क्रैश बैरियर का सप्लाई होता है। हम इसमें इंस्टॉलेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं और सप्लाई भी बहुत अच्छी पूरे ऑल इंडिया में हम करते हैं। ये हमारी आरकेएस इंडस्ट्री 1970 के आसपास से हमें इस्टेब्लिश हुए हैं और 40 से 45 साल हमें हो चुके हैं। ऐसे सिग्नल जो अभी नए नए आए हों जिनका उपयोग अभी हाल ही में शुरू हुआ हो? IRC 67 में कुछ इसको हाईलाइट किया गया है, इसको टूरिज्म को। इसमें आप देखेंगे तो ये डिजिटली पूरा आप टूरिज्म को आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आगरा किधर है, आप मैप के साथ में आपको दिख रहा है कि ये आगरा का ताजमहल है और ताजमहल कहाँ पर जा रहा है। ये सब इसमें मैपिंग के साथ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ है, बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सामने दिखेगा सब कुछ। सर डिजिटल में क्या है, जैसे आप ये दिखा रहे थे, ये क्या चीज़ है? ये सोलर आरपीएम है, ये 360 डिग्री इसको बोलते हैं। 3M इसकी मैन्युफैक्चरिंग जी 3M इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और इसको आप सेंट्रल लाइन पे लगता है और इसको एक बार चार्ज करने के बाद जैसे आप लग जाता है, लगने के बाद में 24 घंटे चलता है जब तक इसके ऊपर ये ब्लिंक करता है। ये एक्चुअली अभी डिस्चार्ज हो गया इसलिए ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसको हम चार्ज करके फिर आपको बता सकते हैं। तो देखिए जितने ज़रूरी गुणवत्ता होती है सड़क की उतना ज़रूरी है जो सिग्नल्स हैं, साइंस हैं वो होते हैं। आपको देखिए किस प्रकार से यहाँ हाईवे बनाया गया है एक छोटा सा, कि जो किस प्रकार से हाईवे में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, एक अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि सबसे बड़ा अधिवेशन ये आयोजित किया गया है राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। और जो इन दिनों सड़कें हैं वो सड़कों का जो माया जाल फैला हुआ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब ये जो साइंस बोर्ड हमने दिखा दिए, अब और भी आगे चलेंगे, और भी स्टॉल्स हैं, करीब 40 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग चीज़ों के। वहाँ पर जाएंगे और भी चीज़ों देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर सड़कों की गुणवत्ता अच्छी करने के लिए और सड़कों में क्या और अच्छा हो सकता है उसके लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उन सभी चीज़ों से आपको भी रूबरू कराएंगे। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम चल रहा है। अब तक हजारों किलोमीटर सड़कें बनाकर गांवों को सड़कों से
जोड़ा जा रहा है। एक कवि की पंक्तियां हैं कि सड़क तुम अब पहुंची हो गांव, और जब पूरा गांव शहर जा चुका है। लेकिन अब ये कहावत बदलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें अब जल्दी जल्दी गांव तक पहुंच रही हैं। हमारे साथ सचिव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गाँव को शहर से जोड़ने का अब काम किया जा रहा है। पहले बहुत देरी से गाँव से जोड़ा जाता था शहर को, लेकिन अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। किस प्रकार से काम हो रहा है और अब तक कितना काम हो पाया है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मूल उद्देश्य है हमारी जितनी भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उनको ऑल वेदर रोड्स को कनेक्टिविटी देना, जहाँ पे हमको सभी बसाहटों को, अनकनेक्टेड बसाहटों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मतलब डामरीकरण रोड से जोड़ना है, और उसके साथ पुल पुलियों का निर्माण साथों साथ किया जाना है। और PMGSY की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल, हम 3 टायर क्वालिटी कंट्रोल होता है। राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण इसको हर माह या हर 3 माह में विजिट करते हैं। स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स है जिनका इंस्पेक्शन हर रोड में प्रति माह हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। उसके बाद हमारे पास PIU का अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, PIU के इंजीनियर्स हैं, स्टेट लेवल पे हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, PIU में लेबॉर्ट्रीज़ है। उसके माध्यम से हम गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाता है PMGSY में, और यही सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है PMGSY रोड्स की। PM जो योजना है, ये ग्राम योजना, इसमें मुख्य रूप से क्या ध्यान दिया जाता है? क्योंकि गांव की सड़कों के साथ कई बार खिलवाड़ देखने को मिलता है। जो ठेकेदार है वो खिलवाड़ कर देगा, जिससे नुकसान होता है सरकार का भी। लेकिन जो इस समय जो परिवहन मंत्री हैं, उनका सीधा निर्देश है कि किसी प्रकार की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो उसका कैसे ध्यान रखते हैं आप? गुणवत्ता के बारे में जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे यहाँ 3 टायर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर से भी हर जिले में, हर विलेज की गुणवत्ता, सड़कों की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर से भी चेक होती है। हमारे स्टेट लेवल पे भी क्वालिटी मॉनिटर्स है। हमारी क्वालिटी कंट्रोल की स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग टीम है। हमारे पास CQC है, SQC है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के लिए विशेष अरेंजमेंट किया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी लैब्स हैं, मोबाइल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनके माध्यम से हम रेगुलर इंस्पेक्शन और क्वालिटी मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितनी ज़रूरी योजना है, और यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है वो भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर काम किया जाता है। और देखिए, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सभी चीज़ों की एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जो है काम किया जाता है। देखिए, जैसे ये वाली तस्वीर दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। जैसे सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन उसको चेक किया जा रहा है कि सही से बनाया गया है कि नहीं। जो 4 लेयर बनाई जानी है सड़क के नीचे, वो सही से बनाई गई कि नहीं, या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं यहाँ पर, सभी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। और ये बताया गया कि सड़क का निर्माण अच्छे से कैसे हो, किस प्रकार से साइड छोड़ना है, किस प्रकार से उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण जो है किया जा चुका है, और यहाँ पर लगातार अब सड़कों का जाल जो है देखने को मिल रहा है। जो गांव हैं अब धीरे धीरे शहर से जुड़ना शुरू हो गए हैं, और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका जो फ़ायदा है अब गांव के लोगों को भी मिलना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ये योजना इन दिनों कारगर है और लगातार काम कर रही है। हमारे साथ जो केंद्रीय सचिव थे वो हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये योजना अभी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, और किस प्रकार से सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, सड़क की जो लॉन्ग लाइफ है उस पर ध्यान दिया जाता है। जितना जरूरी घर बनाने के बाद फर्नीचर होता है, उतना ही जरूरी सड़क बनने के बाद सेफ्टी के सामान लगना। इन सामानों को सड़कों का फर्नीचर कहा जाता है। सड़कों के फर्नीचर से तात्पर्य है उन सेफ्टी इक्विपमेंट्स का जिन्हें सड़क पर लगाना जरूरी है। सड़क सुरक्षा के लिए भी अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर एक स्टॉल और है, यहाँ पर अलग अलग साइन बोर्ड हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग सामान यहाँ पर लाए गए। क्या क्या सर सामान है सर सुरक्षा की दृष्टि से आपके पास, और क्या क्या उपयोग में लाए जा रहे हैं? एक्चुअली ये जितने भी सामान हैं इसको हम लोग कहते हैं सर रोड सेफ्टी फर्नीचर। रोड तो बन जाती है, डामरीकरण हो जाता है, लेकिन आप मान के चलिए अगर साइड में वाइट लाइंस ना हो जो रात को हमें रिफ्लेक्ट करके ना दिखे तो हमें ड्राइविंग में दिक्कत होगी, इवन एक्सीडेंट्स भी होंगे। इसलिए इसको रोड सेफ्टी फर्नीचर्स कहते हैं। ये तो हो गया रोड में मार्किंग का काम जो कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरी बात अब होते हैं साइन बोर्ड्स जो हमें दिशा निर्देश देते हैं किस तरफ जाना है, किस तरफ आना, लेकिन वो रिफ्लेक्टिविटी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि हमको मतलब कम से कम 500 मीटर से भी हमें दिखना शुरू हो जाए। तो उसमें बहुत सी क्वालिटी आती है। ये इंडिया की बेस्ट क्वालिटी है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये 3M है सर। और रही बात आपका ये जो आप शाइनिंग देख रहे हैं रोड में रिफ्लेक्टिविटी आ रही है, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। स्मार्ट लाइन कंपनी है हमारी, S4 इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसमें स्मार्ट लाइन के
आपका लोगों के साथ में हम मटेरियल को सप्लाई करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए अलग अलग कंपनी से लोग आए हैं और अलग अलग प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट्स हैं। इनका कहना है कि ये सड़क बन जाती है लेकिन फर्नीचर उसका हम करते हैं, यानी कि जो सड़क बन जाएगी उसके बाद फर्नीचर का काम, एक तरह से जो सेफ्टी और साइन बोर्ड वहाँ लगाने हैं वो काम ये लोग करते हैं। और इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ वो अपने यहाँ पर पहुँचे हैं जिनका उपयोग सड़क बनाने के बाद किया जाता है। देश में सड़कों का जाल तेजी से फैल रहा है। सड़क बनाने में इन दिनों जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। सड़क के बेस के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि केवल देश के नहीं विदेशों के भी जो किस प्रकार से सड़कों का निर्माण वहाँ पर किया जाता है और वो टेक्नोलॉजी भी रायपुर लाई गई है। और यहाँ पर बताया जाएगा कि जो जर्मन टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से काम करती है सड़क के मामले में। हमारे साथ सर हैं राम मोहन जी। राम जी, जो सड़क आप जर्मन टेक्नोलॉजी से अब बनाने की तैयारी है एक तरह से, ये किस प्रकार से काम किया जाता है और क्या क्या इसमें उपयोग किया जाता है? और जो बड़ी बात ये कि जो अभी सड़कें बन रही हैं भारत में और इस सड़क का क्या अंतर है दोनों में? अभी ये जो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ इधर लाया गया था ये है स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये तो पहले से भी है मगर कुछ नई तरह का प्रोडक्ट है ये तो जर्मनी से बना हुआ है। स्टेबल रोड करके जर्मनी से इंपोर्ट करके यहाँ पे ला रहे हैं। इसको अच्छी तरह से नया एडवांस्ड मशीनरी से रोड बनाया जाता है जिसके चलते हमारे का CBR और अपना जो रोड का स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बढ़ जाएगा। उससे क्या है रोड कई साल चलेगा। ये डामर वाली रोड होती है, ये रोड में क्या है आखिर, इसमें अंतर क्या है डामर वाली रोड और इस रोड? ये जो डामर का जो नीचे वाला लेयर रहता है ना उसके लिए ये काम आएगा। उसको बेस लेयर कहते हैं। वो बेस लेयर में इसको सीमेंट के साथ मिलाया जाता है और उसके साथ ये जो हमारा इक्विपमेंट जो है इक्विपमेंट से क्या है उसको पल्वराइज करके अच्छी तरह से पल्वराइज करके मॉइस्चर कंटेंट को सही तरह से रख के उसको बनाया जाता है। बाद में पैड फुट रोलर करके उससे कॉम्पैक्शन किया जाए। तो सीरीज ऑफ इक्विपमेंट है, लंबी तरह का चेन ऑफ इक्विपमेंट्स रहेगा। उससे आपको पूरी तरह से एक लेयर जैसा बनेगा। उसको 3 दिन कम से कम 3 दिन या 7 दिन तक आपको क्यूरिंग करा के एकदम बढ़िया स्ट्रांग बेड बनेगा। उसके ऊपर से एक इंटर में लेयर करके डालते हैं, सेमी लेयर करके। बाद में उसके ऊपर डांबर किया जाता है। वाला लेयर का ये है ये सर, ये नमूना है। ये बनता किस चीज़ से सर? इसका कुछ मटेरियल? ये जो बनता है वहाँ पे जितना सॉइल जो भी मिलता है सॉइल मिलेगा या रोड का कोई डिस्ट्रेस्ड कंडीशन वाला रोड है उस मटेरियल भी यूज़ कर सकता है या वहाँ पे जो पुराना वाला जो मटेरियल है उसी को भी यूज़ कर सकता है। मतलब बाहर का मटेरियल लाने का इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो 10% तक ला सकता है। उसके अलावा पूरा मटेरियल यूज़ करके उसको सीमेंट और सीमेंट के साथ अपना ये केमिकल भी एडिटिव स्टेबल रोड करके एडिटिव भी मिलाया जाता है। भारत में इसका कितना उपयोग होने लगा है और आने वाले समय में कितना उपयोग? आजकल में तो कई मतलब 32 स्टेट से अभी हम लोग यूपी में काम किया था। 250 किलोमीटर्स का काम किया था। वहाँ पे 32 स्टेटों से रिप्रेजेंटेटिव आए, लोक निर्माण विभाग से अधिकारियाँ आए थे, वो देख लिया था। अभी इसका मतलब जो फ्यूचर है बहुत आगे बढ़ने वाला है भारत में। देखिए जर्मन टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने बताया राम जी थे हमारे साथ कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जो सड़क की लेयर होती है उसके नीचे ये लेयर बिछाई जाती है और उसके बाद जो है जो सड़क की गुणवत्ता है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इसी प्रकार के और भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई हुई हैं, वहाँ भी चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो सड़क की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वो क्या प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर अपना पहुँचे हुए हैं। सड़कों में अब सेंसर लगना शुरू हो चुके हैं जिसके जरिए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। इस सेंसर के जरिए किसी भी गाड़ी की पूरी डिटेल्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने को मिलती है। भारत में भी इसका उपयोग शुरू हो चुका है। अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पर पहुँची हुई है। एक और अच्छी टेक्नोलॉजी से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। सर, ये जो टेक्नोलॉजी आप लेके आए आखिर किस काम आएगी और इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ज़रूर। ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने बताया ये इट इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मेट्रो काउंट बोल के कंपनी है, उनकी तरफ से ये आया हुआ है। तो हम लोग उनके इंडियन काउंटर पार्ट हैं, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ इंडियन ऑपरेशंस एंड सेल्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मैग्नेटोमीटर, ठीक है। ये जो मैग्नेटोमीटर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको काउंटिंग और क्लासीफाई करने के लिए, व्हीकल्स का काउंटिंग एंड क्लासीफाई करने के लिए यूज़ आता है। नॉट ओनली दैट वन, इससे आपको कैपेसिटी एनालिसिस कर सकते हो,
देन लेन एगमेंटेशन का जो डिसीजन टेकिंग प्रोसेस है उसमें इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। सो इससे क्या होता है, आपको रोड में चलने वाले व्हीकल्स का स्पीड भी पता चल जाएगा एंड एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी पता चल जाएगा। इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसका अगर इनपुट देखना हो हम कहाँ से देखेंगे? देखो, इससे जो है इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये पूरा ग्रीन टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको फोटोवोल्टाइक सेल भी लगा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन ये लेता है वो आरटीजी को सप्लाई करता है। तो आरटीजी क्या करता है, वहाँ से आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे रहो आपको मिल जाएगा। आपके डेस्कटॉप में हम लोग एक सॉफ्टवेयर है एटलीस्ट बोल के हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर हम मुफ्त में दे देते हैं जब आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में आप इसको लाइव देख सकते हो। सर, अभी भारत में इसका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है? इसका रिव्यू क्या है, आप लोगों को क्या रिव्यू मिला है यहाँ? सो भारत में हम लोग ने क्या किया है, एक NHAI का एक प्रोजेक्ट है गुजरात में, खमाखियाली बोल के, वहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है एंड इट इज़ गिविंग अस सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। तो अभी उसको वैलिडेशन करके वी हैव टू सजेस्ट इट टू दी गवर्नमेंट। देखिए, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है और इसका भी फ़ायदा अब भारतवासियों को मिलना शुरू हो गया है। अब गुजरात की एक सड़क पर इसका उपयोग भी कर लिया गया और अच्छा एक तरह से रिव्यू जो है इसका मिलना शुरू हो गया है। अब आने वाले दिनों में और भी सड़कों में इसी प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी और जो सड़कों का विकास है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अलग अलग नए नए जो आविष्कार हैं वो किए जा रहे हैं, उनको अब अप्लाई किया जा रहा है उन सड़कों पर। तो देखना यह होता है कि अब आने वाले दिनों में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से देश के लोगों को इसका फायदा मिलता है। सड़क हादसे को कम करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अब रोलर बैरियर का उपयोग किया जा रहा है। इस बैरियर से गाड़ी टकराने के बाद भी वो सुरक्षित रहती है। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं और ये सड़क हादसे जो घाटियाँ होती हैं उसके किनारे लगे बैरियर के कारण होती हैं कई बार, लेकिन अब उसका भी सॉल्यूशन जो है, उसका भी निराकरण जो है ढूंढ लिया गया है। अब ये एक रोलर बैरियर है, ये यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं। सर, ये रोलर बैरियर किस काम आता है? क्योंकि हम देखते हैं कई जगह पर लोहे के बैरियर होते हैं, उस कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है आदमी, तो मौत तक हो जाती है। लेकिन ये रोलर बैरियर क्या काम आएगा? ये वर्ल्ड का ऐसा फर्स्ट रोलर बैरियर है जिसके अंदर जो लोड होता है वो स्टैटिक नहीं डायनामिक लगता है। अभी तक जितने भी आपने देखे होंगे थ्राई बीम है, डब्ल्यू बीम है, क्रैश बैरियर है, ये सब में स्टैटिक लोड लगता है। इसके अंदर ऐसा होता है कि व्हीकल का जब इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है तो ये वो इम्पैक्ट एनर्जी को रोटेशनल में कन्वर्ट करता है। इम्पैक्ट एनर्जी को रोटेशनल में कन्वर्ट करने के साथ ये हमारे जो बैरियर है वो हमारे ईवा मटेरियल है, इथेन विनाइल एसिडेट, वो 100% इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है। जैसे ही व्हीकल का इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है ये रोटेट होना स्टार्ट होता है और व्हीकल की जो स्पीड होती है इसको 40% तक डिक्रीज करता है और व्हीकल को रोड की तरफ मूव करता है। व्हीकल को रोड की तरफ मूव करने के साथ ही व्हीकल की स्पीड को डिक्रीज करता है। काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि जो मेटल बीम है, डब्ल्यू बीम है, वो सेल्फ डेड एंड हो जाते हैं। इसमें वो तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। जैसे कि ब्लैक स्पॉट है या फिर हिली एरियाज है, सांप काउज है, रिजर्वर के आसपास का एरिया है, जो अपना टनल होता है उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट हो गया, टनल का मीडियन हो गया, वो सारी जगह पे ही हमारा प्रोडक्ट लगता है। ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। हमारी जो पेरेंट्स कंपनी ETI करके है कोरिया की, उसके साथ हमारा कोलोब्रेशन है। हमारी कंपनी RT-ETI है। 16 साल हमारी पेरेंट्स कंपनी ने इसको रिसर्च किया है, तब जाके ये प्रोडक्ट बना है। मोर देन 30 कंट्रीज़ में अब तक ये प्रोडक्ट लग चुका है। इंडिया के अंदर 2 स्टेट में हमारा प्रोडक्ट लग चुका है। हिमाचल में फर्स्ट प्रोडक्ट लगा था, हिमाचल में नाहन में हमारा पहला प्रोडक्ट लगा था। जब हमारा प्रोडक्ट लग गया उसके बाद सर नितिन गडकरी सर ने खुद इसको ट्वीट किया था। वो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि नितिन गडकरी सर ने खुद इसको ट्वीट किया है। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट लगा था गुजरात में। जब हमारा गुजरात का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद IRC के बुकलेट में सितंबर 23 के एडिशन में भी फ्रंट पेज में हमारा प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, जैसे ये है, इसमें मान लीजिए टकराती है जैसे कोई गाड़ी है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? जैसे इसके ऊपर गाड़ी टकराती है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो मटेरियल है वो शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ईवा मटेरियल है, तो ये अनब्रेकेबल रहता है। व्हीकल का इसके ऊपर इम्पैक्ट आते ही ये रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, व्हीकल की स्पीड को डिक्रीज करता है और व्हीकल को रोड की तरफ मूव करता है। तो पीछे की तरफ अगर कोई गहरी खाई है या फिर कोई रिजर्वियर है उसमें व्हीकल के गिरने के चांसेस 0 जैसे हो जाते हैं। अभी तक इसको लगने के बाद हिमाचल में 7 से 8 एक्सीडेंट हुए, गुजरात में 2 एक्सीडेंट हुए, लेकिन 0 फैटेलिटी है, कोई जानहानि इसके हुई नहीं है।
गुजरात में अगर आप देखोगे हमारा न्यूज़ कटिंग है कि जब इसका हमारा पूरा 100% इंस्टॉलेशन भी नहीं हुआ था, अराउंड 90 to 95% इंस्टॉलेशन हुआ था। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक बस वहाँ पे टकराई थी, 28 पैसेंजर भरी पूरी बस वहाँ पे टकराई थी। पूरी बस को पैसेंजर के साथ हमने बचाया था। एक्सीडेंट के बाद वो 28 पैसेंजर वहाँ के सीएम सर को भी मिलने गए थे। उन्होंने बताया था कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हम आज आप लोगों के बीच में नहीं होते। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है आज के डेट में, ब्लैक स्पॉट है या फिर ऐसे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया के लिए। तो देखिए अलग अलग सुरक्षा के उपकरण हैं, एक तरह से कहें तो जो जान जो जाती है लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में, उससे बचने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट लाए गए हैं। ये कोरिया की पेरेंट कंपनी है, उसने इसका सॉल्यूशन निकाला।